हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आप सभी के लिए इस चैनल पे बीएड के लेसन प्लान लेके आती हूँ। तो मैंने आप सभी को ब्लैक बोर्ड के ऑल स्किल के लेसन प्लान कंप्लीट करवा दिए हैं और इससे पहले मैंने आपको सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम मैक्रो ऑब्जर्वेशन के लेसन प्लान कर रहे हैं, हम हिंदी के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एसएसटी के लेसन प्लान कर रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है सामाजिक विज्ञान का और टॉपिक का नाम है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले हम विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमारी समय अवधि रहेगी 25 से 30 मिनट। उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, फिर कक्षा रहने वाली है जो कि 10वीं कक्षा का ये लेसन प्लान बन रहा है। उसके बाद विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, फिर दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, फिर उपविषय रहेगा संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। फिर पूर्व अनुमानित ज्ञान नेक्स्ट स्टेप रहता है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहेगा पूर्व ज्ञान परीक्षण, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें उपविषय की उद्घोषणा, फिर टॉपिक अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर प्रस्तुतिकरण हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर उसके बाद हम संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के विषय में बात करते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि जैव संसाधन है, जैव संसाधन है, फिर जैव संसाधन को एक्सप्लेन किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जैव संसाधन और अजैव संसाधनों का। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु टॉप पे रहेगा, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर इसमें भी जैव संसाधन के उदाहरण बताए गए हैं, अजैव संसाधन के विषय में बताया गया है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या लिखा गया है। फिर अजैव संसाधन की डेफिनेशन बताई गई है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के विषय में बताया गया है। फिर नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए गए हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी टॉप पे शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री है। फिर अनवीकरणीय संसाधन की डेफिनेशन प्रस्तुत की गई है, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया गया है कि ये कौन से संसाधन है। ये अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है पेट्रोल और कोयला। और उसके बाद सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा वगैरह प्राकृतिक गैसों के बारे में भी चर्चा की गई है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसमें पुनरावृत्ति रहेगा। पाठ के अंत में छात्र अध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने संसाधनों के वर्गीकरण के विषय में चर्चा की। फिर मूल्यांकन आएगा कि पाठ के अंत में छात्र अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या क्या बच्चों ने कितना सीरियस होकर क्लास में पढ़ा है और बच्चों को कितना ज़्यादा याद है जो पढ़ाया गया है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का लास्ट में। फिर लास्ट स्टेप रहता है गृह कार्य। इसमें नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण की सूची बनाओ, ये होमवर्क दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।